नमस्ते साथियों। आज के इस वीडियो में हम कर्नाटक संपदा पाठ से संबंधित नोट्स के बारे में देखेंगे। आप इस नोट्स के पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? उत्तर, कर्नाटक के दक्षिण से उत्तर तक फैली पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात हैं? उत्तर, कर्नाटक में जोग, अब्बी, गोकाक, शिवनसमुद्र आदि जलप्रपात हैं। श्रवणबेलगोल की गोमटेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? उत्तर, श्रवणबेलगोल की गोमटेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई 57 फुट है। किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? उत्तर, बेंगलुरु नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। भद्रावती के दो प्रमुख कारखानों के नाम लिखिए। उत्तर, भद्रावती में कागज, लोहे तथा इस्पात के कारखाने हैं। सेंट फिलोमिना चर्च किस नगर में है? उत्तर, सेंट फिलोमिना चर्च मैसूरू नगर में है। विजयपुर नगर का प्रमुख आकर्षक स्थान कौन सा है? उत्तर, विजयपुर नगर का प्रमुख आकर्षक स्थान गोल गुंबज है। अरबी समुद्र कर्नाटक की किस दिशा में है? उत्तर, अरबी समुद्र कर्नाटक की पश्चिमी दिशा में है। कर्नाटक की दक्षिणी दिशा में कौन सी पर्वतमालाएं शोभायमान हैं? उत्तर, कर्नाटक की दक्षिणी दिशा में नीलगिरी की पर्वतमालाएं शोभायमान हैं। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। कर्नाटक की प्रमुख नदियां और जलप्रपात कौन कौन से हैं? उत्तर, कर्नाटक की प्रमुख नदियां हैं कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि। कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात हैं जोग, अब्बी, गोकाक, शिवनसमुद्र आदि। कर्नाटक के किन साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? उत्तर, कर्नाटक के निम्न साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हैं। कुवेंपु, दरा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अयंगार, विक्र गोकाक, U.R. अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड तथा चंद्रशेखर कंबार। बांध और जलाशयों के क्या उपयोग हैं? उत्तर, नदियों पर बांध बनाए जाने से हजारों एकड़ की जमीन को सींचा जा सकता है। जलाशयों से ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। कर्नाटक के कुछ प्रमुख राजवंशों के नाम लिखिए। उत्तर, कर्नाटक के प्रमुख राजवंशों के नाम हैं गंग, कदंब, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल, वडेयर आदि। बेंगलुरु में कौन कौन सी बृहद संस्थाएं हैं? उत्तर, बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान, HAL, HMT, ITI, BHEL, BEL जैसी बृहद संस्थाएं हैं। 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, कर्नाटक का प्राकृतिक सौंदर्य नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है।
दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान हैं। कर्नाटक की शिल्पकला का परिचय दीजिए। उत्तर, कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लु में जो मंदिर हैं उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत हैं। बेलूर, हलेबीडु तथा सोमनाथपुर के मंदिरों की मूर्तियाँ सजीव लगती हैं। ये मूर्तियाँ हमें रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कहानियाँ सुनाती हैं। श्रवणबेलगोल की 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की प्रतिमा दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। विजयपुर का गोल गुंबज, मैसूर का राजमहल, प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च आदि स्थान अत्यंत आकर्षणीय हैं। कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की क्या देन है? उत्तर, कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। बसवण्णा समाज सुधारक थे। अक्कमहादेवी, अल्लम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे संतों ने प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। पंप, रन्न, पोन्न, कुमार व्यास, हरिहर, राघवांक आदि कवियों ने महान काव्य की रचना की है। अब तक कर्नाटक के 8 साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी साहित्यकारों ने कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को समृद्ध बनाया है। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। गंग, त्याग, पुराण, वैभव, कीर्ति, साबुन, चंदन, शांति। कर्नाटक को चंदन का आगार कहते हैं। गोमटेश्वर की प्रतिमा दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी ಬೆಂಗಳೂರು है। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿದೆ। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में हैं। कर्नाटकದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ। जगनमोहन राजमहल का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। जगनमोहन राजर अरमನೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ। वचनकार बसवण्णा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। वचनकार बसवण्णा क्रांतिकारी समाज सुधारकरागिद्ದರು। नमूने के अनुसार इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्वत, आद्री, पहाड़, गिरि। सागर, समुद्र, रत्नाकर, सिंधु। आगार, घर, गृह, मकान। जल, पानी, वारी, अंबु। आकाश, नभ, गगन, आसमान। विलोम शब्द लिखिए। सुंदर, कुरूप। विदेश, स्वदेश। आदि, अनादि। सजीव, निर्जीव। सदाचार, दुराचार। आयात, निर्यात। उदाहरण के अनुसार बहुवचन रूप बनाना सीखिए। संधि, संधियाँ। मूर्ति, मूर्तियाँ। उपलब्धि, उपलब्धियाँ। कृति, कृतियाँ। नीति,
नीतियाँ, संस्कृति, संस्कृतियाँ, पद्धति, पद्धतियाँ। विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। दिग्गज, दिक् प्लस अज, व्यंजन संधि। पर्वतावली, पर्वत प्लस आवली, दीर्घ संधि। संग्रहालय, संग्रह प्लस आलय, दीर्घ संधि। जलाशय, जल प्लस आशय, दीर्घ संधि। जगनमोहन, जगत प्लस मोहन, व्यंजन संधि। सदाचार, सत् प्लस आचार, व्यंजन संधि। अत्यंत, अति प्लस अंत, यण संधि। विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। देश विदेश, देश और विदेश, द्वंद्व समास। जलप्रपात, जल से प्रपात, तत्पुरुष समास। राजवंश, राजा का वंश, तत्पुरुष समास। राजमहल, राजा का महल, तत्पुरुष समास। सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। तुंगभद्रा नदी इन राज्यों में बहती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। श्रवणबेलगोला की गोमटेश्वर मूर्ति का निर्माण इन्होंने कराया था। चामुंडराया। ज्ञानपीठ से पुरस्कृत प्रथम कन्नड़ साहित्यकार ये हैं कुवेंपु। कन्नड़ भाषा के प्रथम राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत साहित्यकार ये हैं गोविंद पै। अर्थ समझिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तक, थक। अर्थ, तक, समय और स्थल का सीमावाचक अव्यय। अर्थ, थक, परिश्रम करते करते शिथिल होना। वाक्य, यह रास्ता गांव तक जाता है। वाक्य, रास्ते पर चलते चलते हम थक गए। चोर, छोर। अर्थ, चोर, चोरी करने वाला व्यक्ति। छोर, किसी चीज का अंतिम किनारा। वाक्य, चोर को पुलिस पकड़कर ले गई। वाक्य, औराद तालुका कर्नाटक के उत्तरी छोर का तहसील है। बात, भात। अर्थ, बात। कहा हुआ सार्थक वाक्य। भात, पानी में उबालकर तैयार किया हुआ चावल। वाक्य, गोपाल हमेशा सच्ची बात बोलता है। वाक्य, आज हमारी पाठशाला में सभी बच्चों को भात परोसा गया। काल, खाल। अर्थ, काल, समय, अवधि। अर्थ, खाल, त्वचा, चमड़ा। वाक्य, इतिहास में हम आदिकाल की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य, भालू की खाल पर बहुत मुलायम बाल होते हैं। अनुरूपता, दक्षिण से उत्तर के छोर की पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, दक्षिण की पर्वतावलियां, नीलगिरी। कर्नाटक, चंदन का आगार, बेंगलुरु, सिलिकॉन सिटी। CV रामन, नोबेल पुरस्कृत। सर एम विश्वेश्वरैया, भारत रत्न। भद्रावती, लोहे और इस्पात, मैसूरू, चंदन और कागज। कावेरी नदी, जोग, जलप्रपात। बेलूरू, शिल्पकला, गोल गुंबज, वास्तुकला। सेंट फिलोमिना चर्च। जगनमोहन राजमहल, वस्तु संग्रहालय। कृष्णदेवराय शासक, राष्ट्रकूट वंश। बसवण्णा वचनकार, कनकदास कीर्तनकार। पंपा प्राचीन कवि, कंबार आधुनिक कवि।